हेलो फ्रेंड्स, हरिद्वार से वापस लौटने के बाद इतना थके हुए होने पर भी सुबह मेरी नींद बहुत जल्दी खुल गई। तो मैं भी एक्सरसाइज करके हो गई फ्री। उसके बाद नहा धो करके मैं फ्रेश हो गई। काफी दिनों से पेपर नहीं पढ़ा था, तो मैंने सोचा आज पेपर भी पढ़ ही लिया जाए। पेपर पढ़ते पढ़ते मेरे ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था, तो मैं आ गई किचन में। तो मैं यहाँ पर बनाने लगी अपना ब्रेकफास्ट। जी हाँ, मैं ब्रेकफास्ट में बना रही थी पराठे। उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया। अब बारी आती है मेरी बेटी की, तो मैं उसे भी ब्रेकफास्ट करा रही थी। काफी टाइम लग जाता है बच्चों को ब्रेकफास्ट कराने में, काफी नाटक करते हैं वो। उसके बाद मैंने देखा कि हमारे घर बंदर आ गए हैं, जो कि उनका रोज का काम है। सुबह से लाइट नहीं आ रही थी, तो मैंने पैकिंग करके अपना एक काम खत्म किया। उसके बाद सैटरडे था, तो आज खिचड़ी बना ली। तब तक मेरी बेटी ने दीवार पर ये कलाकारी कर दी। उसके बाद मैं उसे नहलाने की तैयारी करने लगी। फिर उसके बाद बुक पढ़ी। बुक में लिखा था दान के बारे में, कि जिस प्रकार प्रकाश में दीपक जलाना और भरे हुए पेट वाले व्यक्ति को भोजन कराना व्यर्थ है, उसी प्रकार धनवान व्यक्ति को भी दान देना व्यर्थ है। हमेशा अंधकार में दीपक जलाना और भूखे को भोजन कराना जिस प्रकार उचित है, उसी प्रकार गरीब को दान देना चाहिए। यहाँ पर मैं अपनी बेटी के साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने लगी। उसके बाद मैंने अपना लंच फिनिश किया। अब बारी आती है मेरी बेटी की, तो मुझे उसे भी अब लंच कराना था। ये सब करते हुए मैं बहुत ज़्यादा थक गई, तो थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा चलो आराम कर लेते हैं। आराम करके जब मैं उठी, तो मुझे याद आया कि मुझे अपनी बेटी के लिए वर्कशीट बनानी है। वर्कशीट बनाने लगी क्योंकि वो सो रही थी। मैंने वर्कशीट में क्या बनाया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने उसके लिए बना कर के रखी हैं, ताकि जब वो उठेगी तो उसको देने में आसानी रहेगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए कि मैंने कुछ यहाँ पर मैचिंग पिक्चर्स वगैरह कुछ बनाई हैं, ताकि वो उठे और अच्छे से काम कर ले, क्योंकि हमें कहीं जाना था। फिर मैं फटाफट नीचे आई, तो मैंने अपनी बेटी के लिए डिनर की तैयारी करी, थोड़ा बहुत उसे खिला करके, क्योंकि मुझे कहीं ले जाना था। उसके बाद मैंने उसके कपड़े, अपने कपड़े ये सब सेलेक्ट किए कि हमें क्या पहनना है, अपनी बेटी को क्या पहनाना है, क्योंकि हमें कहीं जाना था। फिर मैं उसे तैयार करने लगी। काफ़ी नाटक करती है वो तैयार होने में। यहाँ पर मैं खुद भी तैयार होने लगी, क्योंकि हमें जाना था क्लब। जी हाँ, वहाँ जाने की हम लोग तैयारी करने लगे। यहाँ पर तैयार होने के बाद हम लोग निकल गए क्लब के लिए। रास्ते में मुझे कुछ सामान लेना था, जो कि मुझे रास्ते में याद आया, तो उतर के मैंने थोड़ा बहुत सामान लिया। फिर यहाँ से सामान लेने के बाद मुझे मोमोज़ की क्रेविंग होने लगी, तो मैंने मोमोज़ खाए। अब हम पहुँच गए क्लब में। वहाँ पर हमने हाउसी के टिकट लिए, क्योंकि यही मेरा सबसे फ़ेवरेट काम होता है, क्लब जा कर के। यहाँ पर जब हम टिकट खरीद रहे थे, तो मेरे पास जो टिकट आई वो काफ़ी लकी थी। All the मैं lines, stop lines. यहाँ हाउसी में मैं विनर हो गई, तो मेरा नाम आ गया। नाम आने पर यहाँ पर कैश मिलते हैं, तो अंकल मुझे वही कैश दे रहे थे जो मैंने जीते थे। दोबारा राउंड भी मैंने खेला। उसके बाद यहाँ पर एक्वेरियम देखते हुए हम लोग वापस घर आ गए। घर आके मेरा सर बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर हेड मसाज करी। उसके बाद मुझे याद आया कि कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, तो मुझे मेहंदी लगाने का बहुत शौक है, तो मैंने रात में बैठ कर के मेहंदी लगाई। रात भर मुझे मेहंदी लगाने की वजह से फिर नींद नहीं आई, तो मैंने उठ करके दूसरे हाथ में भी लगा ली। मेहंदी का कलर किस तरीके से आया, वो मैं अपने नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में बताऊँगी आपको। मेहंदी की डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।